हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सज्जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। तब समय टेस्टिमनीज को सुनने का, वो काम जो परमेश्वर ने बड़े काम अपने लोगों के बीच किए, उन कामों को अब सुनने का, परमेश्वर को महिमा देने का समय है। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास लगातार कहते हैं, अगर आप दूसरों के टेस्टिमनी को सेलिब्रेट करेंगे तो उससे बड़ी गवाहियां परमेश्वर आपको भी देगा। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप टेस्टिमनी पाए हुए विश्वासी होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तब समय टेस्टिमनीज को सुनने का, सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर। हम गवाही को सुनेंगे। हम पहली गवाही सुनेंगे सिस्टर महेंद्र कौर। ये सिस्टर विलेज लदबंजारा संगरूर के रहने वाले हैं। इस बहन की वजह पिछले 30 साल से इस बहन को टीबी का रोग था। उसके कारण इस बहन को सांस बहुत ज़्यादा रुक रुक कर आती थी। चेस्ट में हमेशा ब्लॉकेज रहती थी। डे बाय डे इनका रोग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। खाना तक इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था। 15 से 20 डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज ये सिस्टर संगरूर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे ने जय मसीह जी। मेरा नाम इंदर कौर है, जो आपके जीवन की बड़ी गवाही देने जा रही। मैनू बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। 30 सालों तो टीवी का रोग थी मैनू। मेरे घर दे सारे संभालते थे बच्चे मेरे। मैं टीवी वास्ते सारा दिन मंजे ते रहती थी। मंजे ते सब कुछ सुन देंदे थे मेरे नाल पुत्त। रिश्तेदार कोई भी पता लैन नहीं आता थी। बर्तन कहें दूर रख दो, गाह ना पहुंच जे बच्चों बीमारी। 20 सालों तो मैं दवाई खाधी, इन्ने डॉक्टर बदले, मैं कोई भी किते आराम नहीं आया। बहुत लाया कराया, परहेज भी बहुत रखे, मैं कितों मैनू आराम नहीं आया जी। मैं परेशान रहती, सारा दिन रोंदी रहती। जो कोई रिश्तेदार आउंदा भी मैं तुर नहीं सकती हैगी। हुण मैं बेगवाह हो गई थी जमी, बस हुण तां भी बेआस हो गई थी मेरी। हाँ, 4 साल तो मैं खंबर चर्च नाल सारा परिवार आउंदा साडा। चौथे महीने दी 7 तरीक नूं संगरूर एमरजेंसी बैठी थी मैं। उवें तेरे ला गया मेरे ते। जद प्रभु दे दास ने बीमारियां नूं डाटिया, ਉਹ शब्दां नूं मैं आपदे लई जीव कीता। उसे समय मैनूं कहना सारी हौली जी हो गई, ठंड महसूस हुई मैनूं। 2 दिन मगरों मैं रिपोर्टां कराइयां, सारियां नॉर्मल आईयां मेरी। मैं इस बड़ी गवाही दे लई प्रभु दे दास दा ते दासी दा बड़ा धन्नवाद करदी हां। सारे जय मसीह। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन बता रहे फिर 7 अप्रैल 2024 को संडे मीटिंग में जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की थी, तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने शरीरों के ऊपर हाथ रख लो। परमेश्वर का मसा, उसकी सामर्थ चंगाई के लिए यहां पे उतर आई है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर तरह का रोगी चंगा हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर तरह का रोगी चंगा हो जाए। और ये बहन बता रहे कि जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो उस समय इस बहन चर्च में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। और जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, जब टीम के द्वारा इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, तो बहन के मुंह से आपने सुना कि बहन बता रहे कि एकदम से इनकी पूरी बॉडी में ठंडक महसूस हुई। तो इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जब इस बहन ने अपने आप को चेक करके देखा, उस बॉडी में परमेश्वर ने बल को दिया जो कमजोर थी। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये बहन बिना सहारे के चल पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे। वो सबसे बड़ी बात कि 30 साल पुराने टीबी के रोग से, शर्मिंदगी से परमेश्वर ने आजाद किया। तो वे बहन 4 मिनट 18 दिन से बिल्कुल हील है। सारी रिपोर्टें परमेश्वर ने नॉर्मल किया। सदन तारीफ करें, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि परमेश्वर कितने बड़े काम अपने दास और दासी के द्वारा कर रहे हैं। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, मैंने कहा आप अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे, आप उसके नाम के बड़ी महिमा देंगे। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा करें सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर श्रेष्ठा देवी की हमारे पास आई है। ये बहन धीरा सिटी पठानकोट के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 26 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे नूं जय मसीह दी। मेरा नाम श्रेष्ठा देवी है। मैं पठानकोट ब्रांच के विचों अपनी गवाही देने वास्ते जा रही हूँ। 26 साल पहले मेरी मैरिज हुई, तो ਉਹਦੇ बाद मेरे ते दुष्ट आत्मा के अटैक होंदे रहे काफ़ी ज़्यादा। सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ गलत समझ शैतान बनाता रहा है। मेरे इन्ने ज़्यादा अटैक बढ़ गए ही कि मैनू खुलियां अखां दे नाल शैतान दिखाई दिंदा रहा है, तो मेरे ते अटैक करता रहा। मैनू डर लगता ही, तो दुष्ट आत्मा दीयां आवाज़ां मैनू सुनाई दिंदियां ने, तो मैनू इदां लगना कि मैं जो बाहर जावांगी तो मैनू पता नहीं मैं किते गुम जाना है। दुष्ट आत्मा के करके मैं कोले खांदी ही, बहुत ज़्यादा कोले खांदी ही। मेरे इन्ने ज़्यादा बढ़ गए ही कोले खाना कि मेरा हर टाइम जी करता मैं कोले खावां तो रोटी ना खावां।
ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਵਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 4 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। हर तरह का दुष्ट आत्मा चिल्लाए और भाग जाए अभी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने ऑनलाइन अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय वो 26 साल पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से डिलीवर है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम विनोद है और ये हावड़ा के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के 20 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आजाद किया उन नशों से इन्हें। सबको जय मसीह की। मैं विनोद हांसदा से मैं गवाही देता हूँ। मैं 20 साल से लगातार नशा कर रहा था और व्यभिचार में रहा था। दिन में 1 बोतल का नशा कर रहा था। मैं कमाई का 30 वर्ष से नशा के कारण में मेरा लीवर का रोग हुआ था। लीवर में पानी जम गया था। मेरा लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुका था। मेरे दोस्त के साथ अंकुर में मिनिस्ट्री में आया है। मुझे पहले दिन अच्छा लगता, प्रार्थना के बाद पूरा नशा छोड़ दिया। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने आजाद किया उन नशों से। और 14 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। तेरा आत्मा आज खुदाबंद लोगों को छुए अजीब और अचंभी रीति के साथ तेरे साथ राइचियसनेस में खड़े होने के लिए तेरा आत्मा आज इनको छुए। धार्मिकता में जीने के लिए तेरा आत्मा आज इनको छुए खुदाबंद। तेरा पवित्र आत्मा धार्मिकता में जीने के लिए आज इन्हें पवित्रताई का मसा दे खुदाबंद। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से इन्होंने कोई नशा नहीं किया, कोई व्यभिचार में नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है। आप जानते कि बाइबल में लिखा है कि शैतान मारने घात करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आए बचाने के लिए, हमें सदा की जिंदगी देने के लिए। हालेलुया। तो अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता परमेश्वर है तो वो आपको भी छुड़ाएगा, वो आपको भी आजाद करेगा, आपको भी गवाही के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। भाई हम ब्रदर अशोक की गवाही को सुनेंगे। ये भाई खड़गपुर के रहने वाले हैं। इस भाई क्योंकि 9 महीने पहले इस भाई को रीढ़ की हड्डी का रोग हुआ था और इस भाई के रीढ़ की हड्डी के मन के पूरी तरह डिसलोकेट हो चुके थे और ये भाई इनकी इतनी ज़्यादा बदतर हालत थी कि ना तो ये भाई चल फिर पाते थे। इनकी वाइफ इन्हें केयर करती थी। डॉक्टर ने एक स्पेशल तरह की बेल्ट इनकी कमर के ऊपर लगा दी थी। तो आज ये भाई खड़गपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह जी। मेरा नाम बरगाली बोस है। ये मेरा जीजू है, इनका नाम अशोक के है। हम खड़गपुर रहे हैं। मेरा जीजू का वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हुआ था, बहुत बड़ा फ्रैक्चर आ गया था। तो तुरंत वहाँ पर भी उनका दर्द होना शुरू हो गया था और दर्द होने के बाद वहाँ में जो दवाई का मेडिसिन के साथ था वहाँ दवाई लेकर उनको खिलाया, लेकिन कोई आराम नहीं आ रही थी।
फिर घर आकर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर देखने के बाद उनको बोला बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया था और कोई रीढ़ स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा रीढ़ टेढ़ी हो गया था। तो उस टाइम उन्होंने डॉक्टर ने बताया अभी आपको बिस्तर में चला गया था और कुल मिला के 8 से 9 डॉक्टर को दिखाया था, तभी भी उनका आराम नहीं आ रही थी। तो जीजू जी जब बेड पे चला गया था उस टाइम उनका फाइनेंस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो उनको वाइफ भी सोच रही थी कैसे इस यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे, कैसे हमारा घर चलेंगे। तो एक दिन मैंने अंकुर गरुड़ा मिनिस्ट्री के बारे में उनको बताया और उन्होंने मेरा सुसंदेश सुन लिया और परमेश्वर को बहुत विश्वास करने लगा। फिर उन्होंने सिर्फ 2 हफ्ता अंकुर गरुड़ा मिनिस्ट्री की टीवी में जो प्रोग्राम होती है वो उन्होंने देखा और देखने के बाद हमने जूम मैप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड के लिए अप्लाई किया था। पापा जी ने इनके नाम लेकर बुलाया, तो उसके बाद इनका कमर उभरा। उस दिन से इनके कमर सब बेल्ट खुल गया, अभी बिल्कुल वो हील है, बिल्कुल उनको चंगाई मिल गया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन के मोगे इस बहन के हस्बैंड की इतनी ज्यादा बदतर हालत थी। जब ये अंकुर गरुड़ा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े तो मेरे पता चला कि परमेश्वर का दास जो फ्री प्रेयर करते हैं, आप जानते हैं कि जूम ऐप के ऊपर जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं, उनके लिए स्पेशल प्रार्थना होती है जूम ऐप के द्वारा। तो इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई प्रेयर के लिए। फिर 21 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। भीमा अशोक, यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। यीशु का आत्मा तुम्हें छू चुका है और आजाद कर चुका है। आमीन बोलो और आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। आपने देखा भी वीडियो में कि जैसे प्रभु के दास ने नाम लेकर, इस भाई का अशोक नाम लेकर जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उन वर्ड को रिसीव किया कि मैं हील हो चुका हूं। तो भाई बता रहे कि नेक्स्ट डे इस भाई ने अपनी बेल्ट को उतार कर देखा, जो कि शर्मिंदगी शैतान ने दी थी, वो रोग जो रीढ़ की हड्डी का रोग दिया था, और डॉक्टर बोलते थे कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन उस प्रे के बाद इस भाई ने बेल्ट को उतार कर देखा, चलकर देखा, दौड़कर देखा, वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। अब 1 महीना 4 दिन हो चुके भाई, पूरी तरह से हील है, अपने काम पे जा रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा अपने दास और दासी के द्वारा लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी शर्मिंदगियों से, बीमारियों से निजात कर रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु के ऊपर होगा, आज हमारा विश्वास है, आज आपकी व्हील चेयर्स का, शिकंजों का, कॉलर्स का, बेल्टों का आज आखिरी दिन होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब बड़े छुटकारे को लेकर वापस जाएंगे। गवाहियां आपकी लाइफ का हिस्सा ठहरेंगे। ऊंची बात में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप ब्लेस्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम मेगा है और ये हिमाचल के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही की 11 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आज़ाद किया इन्हें। मेरा नाम मेघा है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरी टेस्टिमनी ये है कि 11 साल पहले मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से मुझ पर एबल स्पिरिट्स के अटैक होने शुरू हो गए थे और उसकी वजह से मेरी लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से मैं काफ़ी देर बेहोश रहती थी, 2-2 घंटे, और मेरी स्कूल लाइफ भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिन के बाद स्कूल जाना पड़ता था। तो इस वजह से फिर 2018 में मेरी सिस्टर ने मुझे अंकुर गरुड़ा मिनिस्ट्री के बारे में बताया। जो मुझे अंकुर गरुड़ा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और उसके बाद मेरा विश्वास बना। तो मैंने जलंधर में आकर मीटिंग को अटेंड किया। इसके बाद मैंने वाइट कार्ड बनवाकर अक्टूबर 27, 2021 में ले हैंड प्रेयर करवाया, जिसको करवाने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई। आज मुझे 3 साल हो गए हैं, मैं उन इविल स्पिरिट के अटैक से बिल्कुल फ्री हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का और उनकी दासी का दिल से थैंक यू करती हूँ। सब कुछ तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने सुना इनके मुंह से कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। तो वो दिन था 27 अक्टूबर 2021 को, जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ
पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। पठानकोट ब्रांच से ब्रदर सुभाष चंद्र की टेस्टमनी हमारे पास आई है कि 2 साल से इनको दोनों कानों से सुनाई कम दे। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से आजाद है। अब इन्हें 3 साल हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट वही सिस्टर बिमला की हमारे पास आई है। ये बहन नाबा आशा राम कॉलोनी पटियाला के रहने वाले हैं। इनकी वही की 25 साल से इनको दोनों घुटनों का रोग था, जिसके कारण बिल्कुल भी इनसे चला नहीं जाता। टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से फैमिली के सारे जाते थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह दी, मेरा नाम बिमला जी, मैं नाभा शहर की रहने वाली हाँ। अपने बहुत बड़ी जीवन की अगवाई देने आई हाँ। आज तो 25 साल पहला मेरे घुटनों के बहुत ज्यादा दर्द थी और अचानक आज तो 10 महीने पहला मेरे घुटने के आवाज आई कि कुछ हुआ है। तो उस तो बाद फिर पड़ाका पिया, मैं डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा तेरा मसल फाड़ चुका, हुण तेरा कोई हल नहीं, यदि 7000 रुपए महीना की दवाई आऊगी ते कोई असी कह नहीं सकते कि तेरी ग्रीस बने या कुछ बने। टोटल 3 महीने ਲਈ मैं बेड ते चली गई सी। डॉक्टर ने मैनू मैं सोटी और या दीवार के सहारे मैं लैट्रिन बाथरूम जाती थी। 7 लाख रुपया डॉक्टर ने मैनू दस्या सीगा भी तेरा खर्चा आऊगा, फिर भी ठीक होवे या ना होवे कुछ कह नहीं सकते ऑपरेशन के बारे च। मैं बहुत परेशान सी। फिर मेरी किसी सहेली नाल मैंने गल करी, उन्होंने मैनू दस्या अंकल नरूला मिनिस्टर बारे। तो मैं उन्होंने घर गई, उन्होंने घर जाके मैंने रिसीव किया प्रभु दे दास दे वचनां नूं। तो उन्होंने घुटनियां दे लिए दस्या, तो मैं ऑयल लगाया और मैं उसे टाइम 5 मिनट बाद मेरे अंदरों एक ठंडक महसूस हुई। उस तो बाद मेरा मन करे तू दौड़, मैं दौड़ी। मेरे मन ने कहा तू पौड़ी चढ़, मैं पौड़ी चढ़ी और मैं उस दिन तो बाद आज तक बिल्कुल चंगाई दी। मैं कहनी सब नूं दवे, परमेश्वर दे दास दासी दा धन्यवाद करदी ते मेरे खुदा परमेश्वर दा जिन्हां ने मैनू चंगा कीता, मैनू नया जीवन दिता। मैं बड़ी गवाही दे लिए प्रभु दा धन्यवाद करदी हां। प्रभु यीशु दे नाम सारियां नूं जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सचन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 23 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। क्योंकि आज स्पेशल थर्सडे है तो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं आप पे ले हैंड करूं, क्योंकि ये प्रेयर शॉल जब आप पे आने वाला है आप बिल्कुल डिलीवर होंगे, आनंद के साथ वापस जाएंगे आप। और जैसे इन्होंने इस सामर्थ्य ले हैंड को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। वो 25 साल पुराना रोग उसी समय इन्हें छोड़ के गया, जो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना आप हील नहीं हो सकते। बिना ऑपरेशन के परमेश्वर ने हील किया। सब दिन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब दिन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। अगली गवाही सुनेंगे। बहन संचिता है, ये गवाही इनके बेटे ऋत्विक की है कि 4 साल पहले इनके बेटे के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। ये बहन बता रहा कि इनका बेटा इतना ज़्यादा बीमार रहने लगा, पेट में हमेशा दर्द था, कुछ भी उसे डाइजेस्ट नहीं होता था। उसके कारण उसके स्टडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो आज ये सिस्टर अपने बेटे के साथ हमारे साथ बेंगलोर से लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं हमारे अपनी गवाही में। ये मेरे बेटे ऋत्विक पाल, अभी मैं बेंगलोर मेरे बेटे के लिए और बहुत बड़ी एक दवा देने जा रही हूँ। ये अभी 10 साल का है। उसका 10 साल से उसको दुष्कर्म का अटैक हो गया, तो इतना ज्यादा बीमार हो जाता था। इस टाइम वो कुछ खा पी नहीं रहा करता था, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। वो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाता था, खाना नहीं ठीक से खा पा रही हूँ, पढ़ाई ठीक से याद कर नहीं पा रही हूँ और कुछ काम भी ठीक से नहीं कर पाता था।
तो मैं परेशान हो गया था। रात रात भर मैं रोता रहता था, मैं प्रभु को याद करता था। तभी एक दिन मैं ऑनलाइन यूट्यूब देखते देखते मैं मिनिस्ट्री का जो वीडियो मेरे आंखों के सामने आए, तो मैं उस वीडियो को देखा तो मेरे को अच्छा लगा। प्रभु के दास जब प्रार्थना के लिए जो डरते थे, तभी मैं अपने बेटे के लिए और प्रेयर पे मैं रिसीव करती थी। तो धीरे धीरे उसका जो अटैक था वो कम हो गया। अभी वो पूरी तरह से ठीक है। उसका पेट का जो दर्द था वो भी चला गया, वो अच्छे से पढ़ाई भी करता है। तो अभी वो बिल्कुल ठीक है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास दासी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 2 जून 2024 को प्रभु के दास ने प्रार्थना की थी और इस बहन ने उस प्रार्थना को अपने बेटे के लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं शैतान को निकलता हुआ देख रहा हूं। डेविल कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, डेविल कैच फायर। दुष्ट आत्मा डिप्रेशन की, गंदगी की, व्यभिचार की, जादू की, टोने की, अशुद्धता की, कैच फायर। तो बहन बता रही कि जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना को किया, जैसे दुष्टात्मा को डाला, जिस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उन्होंने अपने बेटे के लिए, तो इनके बेटे की रिकवरी स्टार्ट हुई। उस दिन के बाद इनका बेटा पूरी तरह से हील है, उसे खाना डाइजेस्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लिवर की इन्फेक्शन नहीं। अब 2 महीने हो चुके, इनका बेटा प्रॉपर अपनी स्टडी को कर पा रहा है, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर पा रहा है, कोई बीमारी, इनका बेटा पूरी हेल्दी तरीके से अपनी बॉडी में ग्रो हो पा रहा है। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है। थैंक यू जीसस बोलते जाए सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर शिवा की हमारे पास आई है। ये ब्रदर बिहार के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 3 साल से इन्हें अस्थमा और इन्हें पेट का रोग था। रोग इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि लगातार आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, लगातार 10 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज ये बिहार से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम शिवा कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मुझे अस्थमा का रोग है, तो मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होता था। मुझे पेट में भी प्रॉब्लम आ गया था, इसे कुछ भी खाता था मेरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता था। डॉक्टर ने बताया कि लीवर में सूजन है और मुझे उल्टी होती थी। 10 डॉक्टर बदला, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं आया। आईसीयू में भर्ती था और मुझे ऑक्सीजन लगा था। मैं दिन में 3 बार मुझे इंजेक्शन लगता था। जब मेरे दोस्त ने बताया मिनिस्ट्री का, जब मैं विश्वास करके आया यहाँ पे, मैं जब वाइट कार्ड बनवाया, जब परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ध्यान किया, मुझे गर्माहट महसूस है। उस दिन से मैं पूरी दुआई के लिए मैं परमेश्वर दास का दासी का धन्यवाद करता हूँ। सारे में तारीफ करें सबसे बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 28 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेग हैंड प्रार्थना की। आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अच्छी संगति में रहना। ओके, संगति, तुम्हारी संगति बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारी संगति। ओके, ये बीमारी भी संगति की वजह से है। ओके, अच्छी संगति में रहना। भाग जा, निकल, और ये सेवा करेगा यीशु की, यीशु के नाम में भाग जा। ये फ्री है इन जीसस ने। और जैसे परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हाथ इस भाई के ऊपर आया और उन्होंने जो वर्ड्स परमेश्वर के दास ने इन्हें दिए थे, उन वर्ड्स को इन्होंने फॉलो करना शुरू किया और सच में परमेश्वर के दास के वर्ड्स के अकॉर्डिंग इनकी लाइफ में हुआ। वो बीमारियां इन्हें परमानेंट इन्हें छोड़ के गई। और उस दिन से जो डॉक्टर बोलते थे कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर बोलते, लगातार डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज कर रहे थे, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। और जैसे इन्होंने उन वर्ड्स को फॉलो किया, पूरे विश्वास के साथ वो सामर्थ्य
हाथ को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, वो रोग इनको छोड़ के गया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। जो भाई चल नहीं पाता था, एक कदम चलता था, इन्हें सांस आती थी, दौड़ पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। भाई अगली गवाही सरी ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम बलविंदर कौर है। इस बहन की पिछले 20 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, सपने में मुर्दा लोग दिखाई देते, दबाव पड़ते थे, सांस इनकी एकदम से रुक जाती थी और सिस्टर उसके कारण बीमार भी रहने लगे। तो आज सिस्टर सरी चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताई हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मैं अपनी ना सब तो ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸੌਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਟਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਮੁਰਦੇ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿ ਗਲਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਾਨੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, थैंक यू करती है। जय श्री तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि सिस्टर आजाद होना चाहते लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे परमेश्वर ने अपने दास को टोरंटो में भेजा और जब वहां पे क्रूसेड हुआ 23 जुलाई 2024 को, तो ये सिस्टर उस क्रूसेड में जब आए तो इन्होंने स्प्रे को रिसीव किया था। ताकि हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। जिन्नियां दे अंदर दुष्ट आत्मा है वॉलंटियर्स उन्होंने आगे लेके आना है। परमेश्वर दा आत्मा उन्होंने छू के ऐसे वेले चंगा कर रहा है और आजाद कर रहा है उन्हें बीमार शरीरां नु, उन्होंने बीमार मन नु, मानसिक रोगां तो परमेश्वर दा आत्मा उन्होंने आजाद कर रहा है। और ये बहन बता रहे कि जैसे आपने वीडियो में देखा कि कैसे प्रभु के दास दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे और इस बहन ने जैसे उन वर्ड को फॉलो किया और ये बहन आगे आई, तो जैसे प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ, तो इस बहन को फील हो कि कोई चीज इन्हें छोड़कर इनकी बॉडी से बाहर निकली है और अब 1 महीना हो चुका है बहन टोटली उस दुष्ट आत्मा के अटैकों से, बीमारियों से, अपनी शराबों भरी जिंदगी से पूरी तरह से फ्री है। 1 महीना हो चुका है बहन अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कोई अटैक नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं, परमेश्वर के बेस्ट लाइफ के साथ इस बहन को ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर अपने दास को कहीं पर भेजते हैं वहां के देश के लिए, वहां के लोगों के लिए बड़ा छुटकारा एंटर करता है। आज हमारा विश्वास है जैसे जब भी प्रभु के दास आपके देशों में आएंगे, हमारा विश्वास है आपके डिलीवरेंस के वो दिन होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बड़ी गुड न्यूज को, बड़ी टेस्टिमनीज को लेकर वापस आएंगे और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम कुछ और गवाहियों को हम सुनेंगे। पहली गवाही हम सुनेंगे, इस बहन का नाम मंजोत है और ये मॉन्ट्रियल चर्च ब्रांच की ये गवाही है और इनकी गवाही की ये बहन जुलाई 2018 में कनाडा में आए थे और वहाँ पर स्टडी कंप्लीट होने के बाद ये बहन PR लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और ये बहन साथ ही में जॉब भी चाहते थे और लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। लगातार जब परमेश्वर की दासी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये परमेश्वर के भवन में अपने बीजों को बोते थे, परमेश्वर के भवन के साथ वफादार थे और परमेश्वर ने इनके ऊपर जब 2 जुलाई 2023 को कनाडा क्रूसेड में परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना के 3 दिन बाद इनको जॉब लेटर आया और परमेश्वर ने इन्हें PR के साथ ब्लेस किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। अगली गवाही हमारे पास है,
इस बहन का नाम कुलदीप कौर है और ये सरी ब्रांच की गवाही है। और इनकी गवाही के पिछले 1.5 साल से ये बहन कनाडा में रह रहे हैं और ये 1 साल से वहाँ पर सलून में जॉब कर रहे हैं, मगर इनकी सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार प्रार्थनाओं को रिसीव करते थे, अपने बीज को बोते थे। और इन्होंने स्पेशल टीवी मिनिस्ट्री में स्पेशल बीज को अपने को बोया और परमेश्वर ने इनके ऊपर फेवर दिया और इनकी सैलरी में इनको इंक्रीमेंट के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही सिस्टर सोनिया की है। ये टोरंटो ब्रांच की रहने वाले हैं और इनकी गवाही कि पिछले 4 साल से ये बहन कनाडा जाना चाहते थे। इन्होंने 2 बार एल्स का एग्ज़ाम भी दिया, मगर हर बार किसी न किसी रुकावट की वजह से इनका प्लान जो था वो बीच में ही रह जाता था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान से डिले स्पिरिट इनकी लाइफ में काम कर रहा था। फिर मार्च 2024 में इन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया और जब भी परमेश्वर की दासी बीज बोने के मतलब के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। परमेश्वर के भवन के साथ वफादार थे और विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और फिर परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इनको फेवर दिया और 10 जून 2024 को परमेश्वर ने इनको 2 साल के वर्क परमिट कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। अगली गवाही सिस्टर मीनाक्षी गरेवाल की है। ये टोरंटो ब्रांच की ये गवाही है और इस बहन की गवाही के 2017 में स्टडी वीज़ा पर कनाडा गए थे और 2021 में ये बहन पीआर हो गए थे और पीआर होने के बाद ये बहन कनाडा की सिटीजनशिप लेना चाहते थे, लेकिन कोई ना कोई रुकावट इन्हें सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर ये अप्लाई भी करते थे तो इनसे एक्स्ट्रा डॉलर्स वो मांगते थे, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इन्होंने अपना फेथ नहीं छोड़ा, विश्वास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे, अपने बीजों को बोते रहे। परमेश्वर के दास जब प्रार्थनाओं को करते थे, जब डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस कर देते थे, ये उन प्रार्थनाओं को, उन घोषणाओं को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव करते थे और रिसीव करने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने इनकी लाइफ में काम किया और प्रभु ने इन्हें कनाडा की सिटीजनशिप के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही ब्रदर करणजोत गिल की है। ये साउथ हॉल चर्च ब्रांच की ये गवाही है और इनकी गवाही की ये भाई 28 फरवरी 2023 को यूके में आए थे और वहाँ पर ये भाई कार वॉश का काम करते थे और ये भाई सलून के काम में स्किल्ड थे, मगर ये वहाँ पर अपना खुद का काम ओपन करना चाहते थे लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे। फिर 2 जुलाई जब यूके में क्रूसेड था तो अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनके वेज को ओपन किया और इनको यूके में खुद के सलून के बिजनेस के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें कि कैसे जब लोग अपनी गवाहियों को देते हैं कि जब वो परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहे, जब वो परमेश्वर की हजूरी में बोते रहे तो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया, उनको ब्लेस किया। तो अगर आज आप भी परमेश्वर की हजूरी में मौजूद हैं और आज अगर आपकी भी कोई हार्ट डिजायर है, आप भी फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हैं या कुछ भी आपकी हार्ट डिजायर है, तो आप आज परमेश्वर के भवन में बोएं। जब परमेश्वर की दासी आएंगे वो बताएंगे बीज बोने की महत्ता को, तो उन बीज बोने की महत्ता को आपने सुनना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, आपकी हार्ट डिजायर को फुलफिल करेगा और आपको भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें इस गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। यसुदा आजाद किता पाप दा गुलाम नहीं, यसुदा आजाद किता पाप दा गुलाम नहीं, भलियां ते बुरियां नू रब रहिंदा तकदा, अपनी निगाह दे विच सारियां नू रखदा।